ही ना सुलभ है, सुलभ नहीं है। इतनी बात हमारी होगी थी कल। इस जीव ने अनंत बार सुनने में आई है, ऐसा कभी ब्रेक बीच में नहीं रहा कि जब जीव ने काम भोग संबंधी कथा का अनुभव न करा हो। यहाँ सुनने का मतलब अनुभव है कि जीव को ऐसा कोई कभी ब्रेक नहीं रहा एक समय का भी कि जब जीव ने काम भोग संबंधी कथा सुनी ना हो। हैं, शमोषण में गया तो वहाँ भी काम भोग संबंधी कथा सुनकर आ गया। शमोषण में गया जब जीव, तो वहाँ तो क्या है, दिव्यध्वनि खिड़ती है और जो प्रश्न इसके मन में होता है उसके जवाब मिल जाते हैं। वहाँ स्पेशल ऐसा नहीं है कि तेरे एक प्रश्न जैसे हम कर रहे हैं ऐसा प्रश्न चलता है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो क्या है कि जितने भी जीव बैठे रहते हैं सामने, सबको जो मन में प्रश्न आता है उसका जवाब मिल जाता है। तो वहाँ भी प्रश्न करता रहा कि मेरे भोग कैसे मिलेंगे, आगे क्या बनूंगा, पीछे क्या बनूंगा, ये कौन मरा था, ये इसका परिचय कैसे था। वहाँ इसने ये बातें तो पूछी, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बातें वहाँ भी नहीं पूछी। वहाँ जाकर भी काम भोग बंधनी कथा ही प्रसिद्ध कराया। शमोषण में जाकर भी, शमोषण में जाकर भी परिजन भूत तत्व था, जो तत्व था वो तो काम करानी, और वहाँ जाकर के भी अपनी कषाय पुष्ट करके आया। थोड़ा मंद कषाई तो रहा, शमोषण में गया मंद कषाई तो रहा, लेकिन मंद कषाई होने पर भी काम भोग बंधनी कथा पुष्ट करी। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा इसने वहाँ ही पुष्ट नहीं करी। तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतने स्वाध्याय वाले भी हैं, सब हैं, चलते हैं, लेकिन ये बताओ काम भोग बंधनी कथा अच्छी लग रही है, सुनने में आ रही है, परिचय में आ रही है, अनुभव में आ रही है, या एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनने में आ रही है, परिचय में आ रही है, अनुभव में आ रही है? बताओ। जीव जगत के जितने जीव हैं उनको एक काम भोग बंधनी कथा ही सुलभ है कि नहीं है, अनुभव में है कि नहीं है? जितने भी जीव जगती में हैं अभी भी अपने भी, पहली बात तो जैन बनना भारी है, जैन बन जाए तो मोक्ष बनना भारी है। मोक्ष के अंदर भी कितने जीव तो काम भोग बंधनी कथा में लगे हुए हैं, और मोक्ष किस लिए बना था? एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनने के लिए, इसका परिचय करने के लिए और इसका अनुभव करने के लिए। लेकिन यहाँ आकर के भी व्यवहार क्रियाओं का जो जहर चढ़ा रहा और अपने को बस कर्ता मानता रहा, परद्रव्य का मैं करता हूँ, पुत्र का मैं करता हूँ, इस तरीके का अभ्यास ही नहीं किया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ। इस तरीके से अभ्यास ही नहीं किया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, हैं। और ये जहर है काम मोह बंधन संबंधी कथा, अनादिकाल से पीता आ रहा हूँ, और इस कथा के पीने से ही मेरा संसार चल रहा है। आज तक इस संसार का अभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीव ने काम भोग बंधन की कथा क्रम जो है तोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि उसने एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कभी सुनी ही नहीं। एकत्व विभक्त, आप जो अभ्यास की बात कह रहे हो, हाँ, उस अभ्यास के वो चिंतन को अभ्यास बोलेंगे, या तत्वों को बार बार पढ़कर उनको मनन करने का नाम अभ्यास बोलेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो टोडम ने लिखा, टोडम ने बहुत बड़ा प्रश्न दिया इसका। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आया उसके अंदर, पढ़ा ना आपने? वो सम्यक मिथ्या दृष्टि का पूरा प्रकरण आया कि जो सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसके अंदर पूरा प्रकरण है उसके अंदर कि बारंबार तत्व चिंतन करता है, विचार करता है, प्रश्न पूछता है, फिर चिंतन करता है, और तत्वों की विशेष रुचि है उसको, और बारंबार ऐसा करता है, वो उसी काम में लगा रहता है, बारंबार चिंतन करता है। जैसे जिस तरह से काम भोग बंधनी कथा में लगता है ना, इस तरह से आत्मा की कथा में लगता है। काम भोग बंधनी कथा में कैसे लगता है बताओ? सारा दिन उसका परिचय करता ही नहीं करता, अनुभव करता ही नहीं करता। बिल्कुल। जिस तरह से उसका परिचय करता है उसी तरह से इसका परिचय करता है। जैसी अहम बुद्धि तूने वहां लगाई हुई है, ऐसी अहम बुद्धि तुम शुद्धात्मा में लगा, अपने हित की बात समझ। आचार्य कुंदकुंद देव ने चिट्ठी भेजी है प्रमाण लिख के कि भैया ये सुलभ क्यों नहीं हो रहा है, ये इतना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी हो रहा है, फिर भी यही अनुभव में नहीं आता। इतनी बार द्रव्य लिंगी मुनि बन गया है, 11 नूपुर का पाठी हो गया, 9वें ग्रेवेक चला गया है, सारे काम कर लिए, लेकिन एक यही बात पसंद नहीं आई। बस सब चीज़ें पसंद आ गई, एक अपनी बात पसंद नहीं आई इसको। ऐसा क्या मतलब जुर्म ढा दिया बिल्कुल ही कि इतनी बार पढ़ ली, ऐसा हो ना कि आत्मा शब्द पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ने सुनने पर भी उस आत्मा शब्द को काम भोग का विषय बनाया, अनुभव का विषय नहीं बनाया। पहली बात तो तत्व चिंतन तत्व विचार इसलिए हो कि मुझे अनुभव करना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार से हो। और जब वो लक्ष्य अपना तय होगा तब जाके वो तैयारी उस तरह से होगी।
नहीं तो आत्मा सुनते रहेंगे और काम भोग की कथा में चला जाएगा सारा सारा। कान से सुनने का नाम आत्मा नहीं है। कान से सुन लिया आत्मा और की आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत विशुद्धि और बहुत पवित्रता चाहिए अंदर में इस काम भोग बंधन की कथा तोड़ने के लिए। तो क्या है ना, जो स्थूल दृष्टि हो तो क्या है, उनका लिया रहणसार ग्रंथ। सुना रहणसार का नाम? नहीं सुना? क्यों बाजी, सुना रहणसार? नाम तो सुन रखा है। क्या हुआ कि कुंद देव ने बहुत कठिन दृष्टांत दिए, बहुत कठिन रहे, कठोर रहे कुंद देव। तो उन्होंने कहा कि जो मुनि 28 गुण नहीं पालता वो मुनि नहीं है, निगोज जाने वाला है। और जो शीतलाचार की बात करें उसके भी धर्म की पता ही नहीं है। कुंदाचार्य देवी गाथाएं हैं ऐसी। तो कुंद गाथाएं सुन के तो हम बल पकड़ लिया मुमुक्षुओं ने कि भाई ये तो ऐसा ऐसा है। तो उन्हें भी लगा, कहने लगा ये तो काम खराब हो जाएगा, हैं, शीतलाचारी मुनि को मुनि मानना बंद कर देंगे, हैं, तो मुनि 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 मिलने बंद हो जाएंगे। तो एक ग्रंथ निकाला रहणसार, और रहणसार पे लिखा कुंद देव द्वारा रचित। किसका रचित है वो? कुंद देव द्वारा रचित रहणसार। उसके अंदर कुछ शीतलाचार की बातों का पोषण है रहणसार के अंदर। तो क्या पोषण है उसके अंदर शीतलाचार की बातों का? कि मुनि को देखते ही प्रणाम कर दो, और मुनि शीतला थोड़ा बहुत कमी भी हो तो उनकी रक्षा करो, उनकी सुरक्षा करो, उन्हें नमस्कार करो। इस तरह की बातें उसके अंदर हैं। तो युगल जी बाबूजी के पास गए, सब लोग गए कि जी बाबूजी इस तरह रहणसार ग्रंथ है और कुंद देव का लिखा हुआ है। तो कहने लगे जी ये तो इसमें तो थोड़ी शीतलाचार की बातों का पोषण है। तो कहने लगे भाई कुंद देव शीतलाचार की बात का पोषण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शीतलाचार की पोषण करे वो कुंद देव नहीं होते। उन्होंने तो कटिक अड़ी दृष्टांत दिए हैं, कठोर रहे हैं। ये कुंद देव वे कुंद देव नहीं है, काल कर्म में आए हुए कोई और कुंद देव है। युगल जी ने बात निकाली वहां से, और वास्तव में बात सही है, क्योंकि जितनी शिथिलता उसके अंदर है वो उतनी शिथिलता वो कुंद देव को पसंद ही नहीं थी। जैसे आज कोई कहे कि स्वामी जी भैया ने परिचय में ये आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है, कोई ये कहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, स्वामी जी ऐसा कहते हैं, तो वो क्या कहेगा दूसरा आदमी कि हम तो कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा भी यही कहेगा कि ये बात तो संभव नहीं है कि स्वामी जी के मानने वाला कोई ये कहता हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है। स्वामी जी वो हम तो कहेंगे ये बात, लेकिन जो मित्र पक्ष वाले हैं वे भी यही कहेंगे कि भैया इसी बात की तो लड़ाई चल रही है कि हम कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है, और ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। इस बात को तो लड़ाई चल रही है। इस बात को पोषण कैसे करते हैं? इस बात को कैसे पोषण करते हैं? शिथिलाचार है ये, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है, ये महान मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व को स्वामी ने अभाव करा, मिथ्यात्व को टिकने नहीं दिया उसको। अब जो शिथिलाचारी थे उन्हें बात पसंद नहीं आई तो निकाला है रहणसार, और बातें निकाल रहे। अब समय सार के प्रवचन सुन लो आप इन लोगों के, समय सार जी के प्रवचन और स्वामी जी के पढ़ लो, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी दृष्टि में शिथिलाचार है वो कहीं ना कहीं उसी का पोषण करता है, शिथिलाचार का ही। और जिसकी दृष्टि में शिथिलाचार नहीं है, सत्य का पक्ष है, वो शिथिलाचार का पोषण बिल्कुल नहीं कर सकता। स्वामी जी के प्रवचन तो श्रावकाचार के ऊपर भी हैं, उन्होंने श्रावकाचार के प्रवचन किए, तो शिथिलाचार का पोषण नहीं किया। शिथिलाचार कहीं नहीं है कि शिथिलाचार करें, शिथिलाचारियों को भी कहीं शरण नहीं दी। तो इसलिए अपनी दृष्टि तो श्रद्धा तो निर्मल रखें, अपनी श्रद्धा तो बिल्कुल निर्मल रखें कि मिथ्या श्रद्धा से काम होने वाला नहीं है, सम्यक श्रद्धा से काम होगा। सम्यक श्रद्धा क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। पहले तो दृष्टि में ये लेकर आए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। पहली बात है दृष्टि में आने लायक। पहली बात है भगवान के दर्शन भी जब कर पाएगा जब इसका श्रद्धान होगा। कहता है देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ही संगीत का सोपान है। पहली सीढ़ी है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। और देव का श्रद्धान किसे होता है? जो ये जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता, उसको देव का श्रद्धान होता है। जैसी अहम बुद्धि तेरे पर द्रव्यों में है, ऐसी ही अहम बुद्धि जब तक तेरे अपस्वय द्रव्य में ना हो जाए तब तक क्या करता रहे? क्यों आशीष जी बताओ, पढ़ा था याद होगा क्या? तब तक क्या करता रहे? टोटोमल जी का लिखा हुआ है ना, जैसी अहम बुद्धि तेरी शरीर आदि पर द्रव्यों में है, वैसी ही अहम बुद्धि तेरी शुद्धात्मा आत्मा के प्रति ना हो जाए तब तक। क्या लिखा टोटोमल जी ने? नहीं भाई मेरे ध्यान। पढ़ना, आज सम्यक संबंध सृष्टि का प्रकरण खोलना और पढ़ना, आपको आपके क्वेश्चन जवाब मिल जाएगा वो स्पष्ट एकदम। क्या करना, क्या करें, बहुत बढ़िया प्रकरण है वो। है क्या कि एक बार डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब ने दवाई लिखवाई, डॉक्टर साहब ने पैसे लिए, दवाई दे दी।
कहने लगा भाई एक दवाई है खाली पेट लेना और ये दवाई भरे पेट लेना, खाने के बाद लेना। कहता है डॉक्टर, क्या कहते हैं कि ये वाली दवाई तो खाली पेट ले लेना और ये वाली दवाई खाने के बाद की है। कहने लगा डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ, पैसे किसके? कि मेरे हैं। और बीमार कौन? कि मैं। और दवाई लेनी किसे है? कि मुझे। और तय तुम करोगे कि किस टाइम लेनी है, कब लेनी। मैं नहीं तुम्हारी बात मानता, मेरे पैसे हैं, मैं बीमार हूँ, दवाई मुझे लेनी है, मैं ही करूँगा कि कब लेनी है। अब तो मैं अपना आप देख लूँगा मुझे दवाई कौन सी कब लेनी है। और गया और दवाई मर्जी से ले ली, खाली पेट वाली भरे पेट और भरे पेट वाली खाली पेट। तब क्या होगा? अब तो सीधा हॉस्पिटल चला गया, तो डॉक्टर के पास गया था और सीधा हॉस्पिटल एडमिट हो गया जाके। और वहीं बचने की उम्मीद है कि नहीं है, हैं? अपनी मर्जी चलाता है ना। इसी तरह से आचार्य देव कहते हैं कि ये जो सत्य समझने की ये दवाई है ना, ये खाली पेट लेना। यदि त्याग का खाना खा लिया और फिर लेने बैठेगा तो समझ नहीं आएगी। त्याग का खाना माने मैं छोड़ता हूँ, मैं त्याग कर दिया, मैं 2 टाइम खाता हूँ, हम तो ऐसे हैं जी, हम तो शुद्ध खाते हैं जी, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। चढ़ जाता है जहर। मैं नेत्र उपवास कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, बस वो त्याग का जहर चढ़ जाता है। अब त्याग का जहर जिसे चढ़ा उसे तो धर्म समझ में आ ही नहीं सकता। खाली पेट वाली भरे पेट ले ले, भरे पेट वाली खाली पेट ले ले। हाँ, जब तेरा इस स्पष्ट निर्णय हो जाए कि हाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, जब तेरा इस बात से पेट भर जाए, तब दूसरी त्याग की दवाई लेना। इससे पहले त्याग की दवाई मत लेना। त्याग करना वो अलग बात है, त्याग नहीं होता हो सकता है, लेकिन उस त्याग को अपना मत मान लेना कि मैंने त्याग कर दिया। इसीलिए कहते हैं चौथा गुण स्थान जो होता है ना, उसके अंदर नियम संयम नहीं होते। क्यों भाई? गुण स्थान पढ़े थे, चौथा पांचवा। चौथा का नाम क्या है? और पांचवा का नाम क्या है? हाँ, देश। तो छठे का नाम है महाभारत, है छठे का महाभारत। उसका चौथे में कोई व्रत नहीं है। आचार्य देव ने कहा तुझे कोई व्रत की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तू कर दो तत्व निर्णय कर। तत्व निर्णय जिसने करा है उसका नाम चौथा गुण स्थान है। अभी व्रत कुछ नहीं आए हैं, नियम कुछ नहीं आया है। नियम व्रत ले ले तो वो नियम नहीं कहलाता है, नव व्रत कहलाता है। चौथे गुण स्थान व्रत के नियम व्रत होते ही नहीं है। हम तो भाई बिना भोजन करे पानी नहीं पीते हैं, वो बिना दर्शन करे पानी नहीं पीते। भगवान दर्शन किए ना, पानी नहीं पीते। वो कदाचित ऐसी घटना घट जाए, कई जगह ऐसी जगह फंस जाए जहाँ साल 2 साल 3 साल रहना पड़ जाए, वहाँ क्या करेगा? फिर नियम ले लिया, हम तो लेंगे नहीं, फिर कैसे करेगा? या तो प्राण देने पड़ेंगे या नियम तोड़ना पड़ेगा। हैं जाओ मत, तो प्राण देने पड़ेंगे। इतनी दृढ़ता जो है ना कि प्राण देने की बल पर भी है ये मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, ये दृढ़ता पंचम गुण स्थानवर्ती की होती है। चौथे गुण स्थानवर्ती की दृढ़ता होती ही नहीं है। अब हम सोचते हैं कि वो नियम तोड़ दिया। भाई नियम था कहाँ उसका जो तोड़ दिया? नियम तो 5 गुण स्थान के होते हैं। इससे पहले जो नियम लेता है वो तो मोही है, वो भ्रम में है विहारी। त्याग की दवाई खाए बैठा है भरे पेट। अभी खाली पेट है तो सबसे पहले क्या दवाई लेनी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये दवाई लेनी है सबसे पहले। और ये दवाई नहीं ली तो कुछ नहीं करा, वो सारा त्याग में चला जाएगा और सब जीवन भ्रम में चला जाएगा। ये मनुष्य में मिला है तो ये काम करने के लिए मिला है कि तू ये निर्णय कर ले इस भव के अंदर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। तूने ये निर्णय कर लिया तो समझ ले तेरा धर्म शुरू हो गया। और अगर ये निर्णय नहीं करा और धर्म मानता रहा कुछ भी कर तो धर्म शुरू हुआ ही नहीं है। समझ में आया बाजी? नहीं आया? क्यों आशीष जी, समझ में आ रहा? हाँ, अभी धर्म के नाम पे धोखा है, अभी भ्रम में है बहुत मोटे कि मैं धर्म कर रहा हूँ। धर्म नहीं कर रहा है, भ्रम कर रहा है। अपनी बुद्धि से ही धर्म मान लेता है, कुछ ही मान लेता है, कैसे पढ़ लेता है, शीतलाचार्य का पोषण करता है हैं, और खोल लेता है, कहीं से पढ़ लेता है, कितने पढ़ लेता है, छोड़ देता है हैं, कुछ विवेक है ही नहीं वास्तव में। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका मैसेज है हैं, वो समझता ही नहीं उस बात को। तो अपनी डेढ़ का लगाता रहता है और अपना धर्म मानता रहता है। हम प्रचार कर रहे हैं 10 साल से, हम पूजा कर रहे हैं 20 साल से, बस हो गया तेरा धर्म? ये धर्म है क्या? शीतला जा रहा है भाई साहब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, ये महासिद्धांत है, महामंत्र है, मोक्ष की नींव है, मोक्ष का बीज है। पहाड़ पे चढ़ने की तलहटी है। पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहले तलहटी में आते हैं, तो तलहटी है उसकी मोक्ष मार्ग की कि मैं करता नहीं हूँ ऐसा।
पढ़ो जी, आगे पढ़ो, इसको क्या कह रहे हैं आगे। पढ़ो। अच्छा कहाँ से पढ़ना है? भाषा टीका। ये सब समस्त जीव लोग को काम भोग संबंधी तथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में भी आई है। सुनो, बस 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 बस, देखो कितने बढ़िया। ये काम भोग बंधन संबंधी कथा एकत्व का विरोध करने वाली है। एकत्व का विरोध करने वाली है मतलब, एकत्व का विरोध करने वाली है मतलब कि अपना एकत्व सुंदर आत्मा जो है, जो 35वीं गाथा में कहा था, उसका विरोध करने वाली है। एकत्व भक्त आत्मा का विरोध करने, एकत्व का विरोध करने वाली है मतलब मेरा विरोध करने वाली है। काम भोग बंधन नहीं कथा है। खाली सुनने से कुछ नहीं होता कि कर्ण इंद्र का विषय बनाया है। अभी तक तो विषयों को ही ग्रहण किया और विषयों को ही छोड़ा। विषयों को ग्रहण करने को धर्म मानता था, विषयों को छोड़ने को धर्म मान लगा। तो उन्हीं को ग्रहण करता रहा, छोड़ता रहा, ग्रहण करता रहा, छोड़ता रहा, विषयों में ही धर्म मानता रहा। लेकिन कहते तूने विषयों को छोड़कर ग्रहण क्या किया? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या होता है? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। ग्रहण नहीं किया तो त्याग किसका? अब विषय को छोड़ा। क्यों छोड़ा भैया? कि भैया विषय मत करो, बहुत खतरनाक है भैया, नरक में चले जाएंगे। तो नरक के डर से छोड़ा है। या फिर क्यों छोड़ा? कि भाई स्वर्ग मिलेगा वहाँ पर है। तो तुमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जी स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ भोग मिलेंगे। तो तूने क्या कर दिया? तूने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वहाँ जाता है और वो जो स्वर्ग में चला जाता है। तो निगोज जाने में फर्क नहीं है, एक फेरा बढ़ गया स्वर्ग का बस। निगोज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन स्वर्ग से होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रहण योग्य था वो तूने ग्रहण किया ही नहीं है। तो काम भोग बंधनी कथा की पुष्ट करता रहा है। एक शब्द लिखा पढ़ा हुआ आशीष आपने, द्वेष गर्भित उदासीनता। याद है? नहीं है? तो द्वेष गर्भित उदासीनता क्या होती है कि गर्भ में तो है द्वेष और बाहर है उदासीन। कह भाई पत्नी कहना नहीं मानती, बच्चे कहना नहीं मानते हमारे, तो हम तो भैया त्याग लेंगे, धर्म करेंगे मंदिर में जा करके हैं। तो इसका नाम है द्वेष गर्भित उदासीनता। द्वेष गर्भित उदासीनता। गर्भ में है द्वेष और बाहर दिख रहा है उदासीन। मायाचार होता है ना, मायाचारी। तो बाहर से दिखने तो मायाचारी कैसा होता है? अच्छा होता है, मीठी मीठी बातें करता है। और अंदर क्या होता है उसके? अंदर कपट, जहर भरा है अंदर कपट का। और बाहर से देखने में बातें कैसे करता है? मीठी मीठी बातें कर रहा है बाहर से देखने में तो कपटी है नहीं, कपट करता है। तो इस तरह से बाहर में तो मीठी मीठी बातें कर रहा है। इस तरह से ये बाहर में तो धर्म का दिखावा कर रहा है, और अंदर क्या बैठा हुआ है? विषयों के प्रति द्वेष। बुरे बुरे विषय जो हैं, जो मेरे अनुकूल नहीं हैं, उनके प्रति द्वेष, और जो अच्छे अच्छे विषय हैं उनके प्रति राग। समझाया? इसलिए कहते हैं काम भोग बंध संबंधी कथा। विषय को ग्रहण करा और विषय को ही छोड़ा। रुचि जो है वो कषाय की लगी रही, रुचि आत्मा की आई नहीं। रुचि किसकी रही? रुचि कषाय की लगी रही। विषयों को ही छोड़े, विषयों को ग्रहण करे और उसी को धर्म मानता रहे, ऐसा। तो ये काम भोग बंध संबंधी कथा तो अनंत बार सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। लेकिन किससे विरुद्ध है ये एकत्व से विरुद्ध है, हमारा नाश कर देने वाली है। शरीर के अंदर कैंसर हो गया तो रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? शरीर में तो है, अपने शरीर में तो हुआ है, कोई बात थोड़ा ना हुआ है। अपने शरीर में है, पाल लो उसको। कि पाल लेते नहीं पाल लेते? भगाते हैं उसको। क्यों भगाते हैं? क्योंकि एक एक कोशिका ना मर जाए जब तक भगाते हैं उसको। जब तक भगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा नाश करने वाली है, मेरे स्वभाव से विरुद्ध है वो। ये विरुद्ध शब्द है ना। क्यों भगाते हैं? क्योंकि मेरे स्वभाव से विरुद्ध है। इसी तरह काम भोग बंध संबंधी कथा वो मेरे एकत्व से विरुद्ध है, मेरा नाश करना। इसलिए एक एक कोशिका मिथ्यात्व वैरी का अंश ही बुरा है कि थोड़ा बहुत तो करता मान लो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को है कि नहीं भाई। तो कह ले भाई निमित्त पढ़ते ही नहीं ना हम,
हमें पढ़ाओ मत ना निमित्त कि पढ़ाएंगे, और ये भी पढ़ाएंगे कि निमित्त करता नहीं है, ये भी समझाएंगे तुरंत ही साथ साथ। निमित्त होता है, एक करता नहीं होता है। तो या तो निमित्त को उड़ा देता है या निमित्त को करता मान लेता है, दोनों ही जगह दिक्कत हैं। या तो कहता निमित्त है ही नहीं भैया, कुछ नहीं करते, निमित्त भी हटाओ सब हैं, या तो ऐसी बातें करेगा, या फिर निमित्त को करता मानने लगेगा कि निमित्त ही करता है। भैया निमित्त ना हो तो कैसे करोगे बताओ, बताओ महाराज जी ना हो तो कैसे पढ़ोगे, किससे पढ़ोगे, कैसे करोगे हैं। हम निमित्त का निषेध नहीं करते और न निमित्त ना होने की बात करते हैं। 5 समवाय के अंदर एक समवाय निमित्त भी है। बताओ आशीष जी 5 समवाय कौन से होते हैं? पुनः योग्यता, पुरुषार्थ, काल लब्धि, हाँ, स्वभाव और स्वभाव। योग्यता स्वभाव तो क्या है कि वहाँ निमित्त तो 5 समवाय के अंदर है, निमित्त तो कोई जान सकता, निमित्त तो वहाँ पर है। तो निमित्त को नहीं भगाते, निमित्त का निषेध नहीं करते, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध करते हैं। तेरे से ये समझाते हैं कि निमित्तों से कार्य नहीं होता, और तू मानता है निमित्तों से कार्य होता है। तो ये जो तेरी दृष्टि है, दृष्टि सही करते हैं कि निमित्तों से कार्य होता है, जबकि निमित्तों से कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। तो कह रहे काम भोग बंध संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। आगे क्या लिखा बैठ में? आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। हाँ, मेरा लगता है कि काम भोग, फोन उठाया तो उधर की बात उधर की बात, और व्यापार धंधे और सारे दिन पर लगे रहे, मस्ती करते रहे, लगता है अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। सो रहे हैं, पड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं, भोग हो रहे हैं, बस पूरे दिन ऐसे चला जाता है, निकल जाता है, जीवन ऐसे जा रहा है, काल चला जाता है और निगोच चला जाता है मरने के लिए। लगता है कि मेरा निष्ठ करने वाली है काम भोग संबंधी कथा है? नहीं लगता है, ठीक है, नहीं लगता है, हैं? लगता है तो अच्छी बात है, भली होनहार है। तथापि ऐसा होने पर भी इस जीव ने आज तक उसी को पुष्ट किया है, हैं? इस जीव ने कैंसर कीड़े पाले हैं आज तक, इसका भाव करना था उसको पाल लिया। पहले अनंत बार सुनने में आई, अनंत बार परिचय में आई, और अनंत बार उन्होंने भी आ गई है। पढ़ो जी आगे। यह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप अनंत परिवर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग की दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है। आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ज्ञान को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। इसलिए काम भोग की तथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट ग्रहण दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। तथापि कषाय चक्र, कषाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, थक रहा है। अपने में वह अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को न जानने से और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा न करने से न तो पहले कभी सुना है, न परिचय में आया है, और न कभी अनुभव में आया है। इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। बहुत सुंदर गाथा है। एक कारण बता रहे हैं, जीव का कारण क्या है संसार में, जीव संसार में भ्रम क्यों रहा है, रूल क्यों रहा है, तो उसका कारण क्या है संसार में भ्रमने का, रूलने का? ऐसा क्या कर दिया इसने गलती, हैं? बेचारा कर तो रहा है, धर्म पढ़ तो रहा है, सीख तो रहा है, कर तो रहा है इतना, फिर भ्रम क्यों रहा है? तो कारण बता रहे हैं उसका भ्रमने का कारण क्या है। तो कह रहे जीव संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। पहली बात तो कहाँ है जीव स्थित? संसार रूपी चक्र। चक्र किसे कहते हैं? चक्र किसे कहते हैं? संसार में पूरा उसके बीच हाँ, वो जो चक्कर खाता रहता है, उसके अंदर चक्कर खाता रहता है, चक्कर खाता रहता है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है और संसार में ही घूमता रहता है, संसार में ही घूमता रहता है। और सब संसार के घूमने का बीज मोह है, इसका मिथ्यात्व है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है जीव लोक, लोक के अंदर बढ़े हैं जीव, और इन भ्रमते हुए जीवों के अंदर ये भी भ्रम रहा है,
जीवलोक है ना, जीवलोक माने ये समस्त लोग जो है इसमें जीव भरे पड़े हैं, इसको कहते हैं जीवलोक। जहाँ जीव पाए जाएँ वहाँ वो, तो पूरा का पूरा संसार है, पूरा पूरा 3 लोक है, इसके अंदर जीव ही जीव पाए जाते हैं। लकड़ी लग जाए, दीमक लग जाए उसके अंदर, कहाँ से आए दीमक हैं? ब्रेड खाता है ना, ब्रेड, इसके एक एक छेक के अंदर असंख्या जीव हैं। ब्रेड के एक छेक के अंदर कहाँ से आते हैं ये जीव सारे हैं? हाँ, निगोद से संसार में भ्रमते रहते हैं। कहाँ से आ जा रहे हैं, कहाँ से आ जा रहे हैं संसार लोक के अंदर, कहाँ से घूम रहे हैं? अभी कोई सब्जी रख दो, खराब हो जाए, उसके अंदर जीव पड़ जाए, कीड़े पड़ जाएं, कहाँ से आए हैं इसके अंदर? रखे अपना आप ही, कहाँ से आ गए? तो सही रखी थी, कीड़े कहाँ से आ गए हैं? चलो बदबू आ जाती, कोई बात नहीं थी, कीड़े कहाँ से आ गए हैं? कहाँ से आए कीड़े? वहाँ तो कोई जीव था नहीं, तो कहाँ से पैदा हुए कीड़े हैं? उसमें ही पैदा हुआ है, फिर लगते रहे। हाँ, तो कहाँ से आए हैं जीव ये? वो जीव जो संसार रूपी भ्रमण में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, वो जीव उस चक्कर काटते हुए कर्म के अंदर इसके अंदर भी आया, यहाँ पर भी आया। वो चक्कर काटते कर्म में आया, अब यहाँ आया है, यहाँ से मरेगा कहीं और चला जाएगा, मर जाते हैं या फिर मर के कहीं और चला जाता है। तो इसी तरह जीव संसार में चक्कर काटता रहता है, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित हैं और वहीं घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। समझ आ गया? अभी ईंट रखी हो ना वहाँ पर, सीलन के अंदर ईंट रखी हो पार्क के अंदर, और ईंट पलट दो आप उसको, तो वहाँ क्या मिलता है? जीव मिलते हैं, कितने जीव मिलते हैं उसके अंदर? अनंत जीव हो, तो कुछ अबे 2 इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव तो हम देख नहीं सकते आँख से अपनी, एक इंद्रिय जीव तो दिखाई नहीं देता। वो जीव है जो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जिसे चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है, वो जीव है, तरस जीव है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही तरस्तणी। कहाँ से आए हुए जीव उसके अंदर? अभी तो ईंट रखी थी हमने, सही थी ईंट, तो वो अब ईंट को देखा तो वो तो वहाँ से जीव पड़ गया। तो जीव कहाँ से आया हो? इतना सारा जीव कहाँ से आ गया हो? कि वो संसार के मध्य में जो जीव घूम रहे थे, जो स्थित थे, वे जीव वहाँ से आए और कहीं से नहीं आए। तो क्या यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है और क्या कर रहा है? निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये 5 परावर्तन होते हैं। सुने नाम? नहीं सुने कभी? हाँ सुनिए। यदि अनुभव में आ जाए एक बार कि 5 परावर्तन होते क्या हैं, तो बुद्धि खुल जाए। 5 परावर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र से अनंत गुणा बड़ा क्षेत्र परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा बड़ा काल परावर्तन है, काल परावर्तन से अनंत गुणा बड़ा भव परावर्तन है, और सबसे बड़ा भाव परावर्तन है, भाव रूप परावर्तन है। अनंत अनंत परावर्तन चले जाए एक एक के अंदर, अनंत काल चले जाए इसके अंदर है। एक जीव पैदा हो अभी यहाँ पर, और इस काल में जो संविदा चल रहा है उस काल के अंदर पैदा हो, और अगला भाव जब काउंट होगा उसका, जब उसका एक समय के बाद पैदा होगा। वो अभी बड़ा भारी विषय है समझाना, लेकिन समझ में आ जाए ना तो पता लग जाए जीव कहाँ भ्रम रहा है। इधर परावर्तन कहते किसे हैं? कि एक क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ, एक प्रदेश में, सपोज 10 नंबर प्रदेश में पैदा हुआ, तो मरता रहा, जीता रहा, बहुत काल निकल गया। फिर 11 नंबर क्षेत्र पर जब पैदा होगा तो वो इसके परावर्तन में काउंटिंग में आएगा, नहीं तो परावर्तन काउंटिंग में नहीं आएगा। वो काउंटिंग में कब आएगा? जो 11 नंबर प्रदेश पे होगा, फिर भ्रम जाएगा, फिर घूमता रहेगा। फिर कभी 12 नंबर प्रदेश में पैदा होगा तो उसकी काउंटिंग में जब आएगा परावर्तन की। ऐसे अनंत 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 परावर्तन जीव करता रहता है। द्रव्य परावर्तन करता है, क्षेत्र परावर्तन करता है, काल परावर्तन करता है, अनंत अनंत परावर्तन जीव के चलते रहते हैं। समझ में आया परावर्तन किसे कहते हैं? नहीं आया? अभी नहीं आया मेरे ख्याल से, स्पष्ट नहीं हुआ अभी। परावर्तन माने जीव के संसार रूपी चक्र का किला, जहाँ ये भ्रमता रहता है, जहाँ ये गोते खाता रहता है। एक द्रव्य परावर्तन में के अनंत भाग में अनंत कल्प काल आ जाते हैं। एक द्रव्य परावर्तन के अनंत भाग में अनंत कल्प काल आ जाते हैं, और एक कल्प काल 20 कोटि सागर का होता है। थोड़ा विचार करना है इसके बारे में, द्रव्य किसे कहते, परावर्तन क्या है, क्षेत्र परावर्तन किसे, अपनी होमवर्क स्टडी करना है इसकी, पता लगेगा कि इसे परावर्तन कहते किसे हैं। ये जीव मरता रहता है, जीता रहता है, मरता रहता है, जीता रहता है। मरने जीने के काल में भी कौन से भव परावर्तन में काउंटिंग में आएंगे? अनंत अनंत भव चले जाएं, जब जाके एक भव काउंटिंग में आए इसका। और ऐसे परावर्तन भी अनंत कर लिए।
अनादिकाल से हैं ना, अभी अनादिकाल का भाव भाषण तो है नहीं, सुन लेते हैं। कितने अनंत प्रावर्तन हम कर चुके हैं और कैसे संसार में भ्रम रहे हैं, ये विषय बड़ा स्पष्ट करने वाला है। करेंगे बात इसके बारे में कल, तो समय हो गया आप लोगों का इसके अंदर है, और आगे पढ़ेंगे कल। बस का समय तो हो गया, क्योंकि थोड़ा जल्दी आया करो, लेट हो जाते हैं।